दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टमाटर के पौधे को गमले, ग्रो बैग या ज़मीन में लगाने का यानी ट्रांसप्लांट करने का सही तरीका बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप अपने टमाटर के पौधे को लगाएंगे तो आपका जो टमाटर का पौधा है वो ना ही केवल दुगनी तेज़ी से बढ़ेगा बल्कि उसमें आगे जाके ज़्यादा मात्रा में फल और फूल भी लगेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ टमाटर के स्वस्थ पौधे यानी बीज के द्वारा उसकी हेल्दी नर्सरी कैसे तैयार करनी है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी शेयर करी थी। किसी भी प्लांट से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए उसके पौधे भी हेल्दी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको नर्सरी स्टाइल में कैसे आप बहुत ही स्वस्थ पौधा तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में टमाटर के पौधे को गमले, ग्रो बैग या ज़मीन में ट्रांसप्लांट करने का सही तरीका बताऊंगी। अब टमाटर के पौधे को लगाने के लिए आपको कम से कम 12 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना है। 16 इंच या उससे ऊपर कंटेनर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप एक से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन 12 और 14 इंच के कंटेनर में आपको मात्र एक प्लांट ही लगाना है, तभी जाके आपको टमाटर के पौधे से ज़्यादा पैदावार मिलेगी। आप चाहें तो मेरी तरह ऐसे जो वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर्स या कोई भी वेस्ट कंटेनर होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए। अब टमाटर ग्रो करने के लिए जो आपको मिट्टी बनानी है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच और वेल ड्रेन्ड बनानी है, यानी मिट्टी आपकी पूरी पोषक तत्वों से भरी होनी चाहिए, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपको पॉटिंग मिक्स लेना है वो आपको लेना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% आप उसमें जो है सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला लें। साथ ही 20% आपको उसमें सैंड यानी रेत या फिर कोकोपिट जो नारियल का छिलके का बुरादा होता है उसको मिला लेंगे, तो इससे मिट्टी हल्की भी रहेगी और कंपोस्ट वगैरह से मिट्टी न्यूट्रिशन रिच भी बनी रहेगी। इन तीनों के ही मिक्सचर से मैंने यहाँ पे मिट्टी तैयार की हुई है और आप देख सकते हैं मिट्टी जो तैयार हुई है यानी पॉटिंग मिक्स जो तैयार हुआ है वो कितना ज़्यादा हल्का और भुरभुरा है। अब कंटेनर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने से पहले सबसे पहले आपको जो गमला या ग्रो बैग जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 1 से 2 इंच की लेयर आपको मिट्टी की पहले डालनी है। एक से 2 इंच मिट्टी की लेयर डालने के बाद जो सूखे पत्ते और जो किचन वेस्ट वगैरह निकलते हैं आपके घर से उनका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेनर भरने के लिए। इनका अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको आगे जाके बाद में जो है खाद वगैरह कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छी खासी मात्रा में आप जो है किचन वेस्ट और सूखे पत्ते वगैरह मिट्टी भरने के लिए या गमले भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हो जाता है पौधे के लिए। और सूखे पत्ते और किचन वेस्ट डालने के बाद ऊपर आपको फिर से जो है मिट्टी की लेयर डाल देनी है। और टमाटर लगाते वक्त कभी भी आप गमले या ग्रो बैग को पूरा ऊपर तक नहीं भरें, ऊपर से आप 2-3 इंच की लेयर खाली रखें। ये बाद में आपको बताऊंगी मैं इसका क्या फ़ायदा होगा। अब मिट्टी भरने के बाद आपको तैयार पौधे को बहुत ही सावधानी से मिट्टी से बाहर निकालना है। ध्यान रखें पौधे की जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। पौधे निकालने से थोड़ी देर पहले आप अगर गमले में थोड़ा पानी डाल के छोड़ देंगे तो पौधे जो हैं वो बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं और जड़ें इस तरह से टूटती नहीं हैं। तो आप देख सकते हो कितना स्वस्थ पौधा तैयार हुआ है और जड़ें भी कितनी ज़्यादा स्वस्थ हैं। अब पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए जिस मिट्टी में आप इसको या जहाँ भी आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा गहरा गड्ढा बना लेना है। अब पौधा जो है वो दुगनी तेज़ी से और बहुत ज़्यादा स्वस्थ तरीके से ग्रो हो सके उसके लिए आपको इसमें कुछ ज़रूरी खाद और पोषक तत्व वगैरह डालने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको डालनी है वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से पौधे की जड़ें जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होंगी और जितनी ज़्यादा तेज़ी से जड़ें ग्रो होंगी इन टर्न आपका पौधा जो है उतना तेज़ी से ग्रो होगा। नेक्स्ट इसमें आपको लगभग 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है। एप्सम सॉल्ट से प्लांट को जो है ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगेगा।
नेक्स्ट इसमें आपको 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इस गड्ढे में डालना है। जड़ों के डायरेक्ट नीचे वर्मी कंपोस्ट डालने से स्टार्टिंग से ही पौधे को ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट 1 से 2 चुटकी आप इसमें कोई सा फंगिसाइड भी मिला लें ताकि आपका जो पौधा है वो ख़राब ना हो। अब आपको टमाटर के पौधे की जो नीचे की पत्तियां हैं उसको हटा लेना है। और दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टमाटर की जो स्टेम होती है यानी जो उसका तना होता है उससे भी जड़ें निकलती हैं। तो जब भी आप टमाटर का पौधा लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको टमाटर के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में लगाना है। तो कम से कम आपको टमाटर के जो पौधे हैं उसकी जड़ों से 1 से 2 इंच, कम से कम 1 से 2 इंच जो है उसको अंदर मिट्टी के लगाना है। यानी जो टमाटर का तना है, स्टेम है, वो मिट्टी के 1 से 2 इंच अंदर जाना चाहिए। अगर पौधा बड़ा है तो आप जो है 3 से 4 इंच अंदर भी पौधे को लगा सकते हैं। जितनी गहराई में आप टमाटर के पौधे को लगाएंगे, आपका जो टमाटर का पौधा है उसकी रूट सिस्टम यानी जड़ें उतनी ज़्यादा होंगी और उतनी ज़्यादा स्वस्थ होंगी। और जितनी ज़्यादा स्वस्थ आपके टमाटर के पौधे की जड़ें होंगी, आपका जो टमाटर का पौधा है उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। अब पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी को अच्छे से दबा देना है ताकि कोई भी मिट्टी में एयर गैप ना रहे, एयर पॉकेट्स ना रहे। अब आपको इसमें अच्छे से पानी यानी वाटरिंग कर देना है। और अगर आपने टमाटर के पौधे को उसकी जड़ों को उखाड़ के लगाया है तो आप इस कंटेनर को ऐसी जगह रखें जहां दिन की इसको बिल्कुल भी धूप ना पड़े, यानी पूरी छाया वाली जगह में रखना है 4 से 5 दिन के लिए। अगर आपने सीडलिंग ट्रे वगैरह से मिट्टी के साथ जड़ों को बिना हिलाए निकाला है तो आप इसको डायरेक्टली धूप में रख के ग्रो कर सकते हैं। 4 से 5 दिन बाद इसको आप जो है फुल सनलाइट में रख के ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों टमाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी फीडर होता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है अच्छे से ग्रो होने के लिए, साथ ही ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लगने के लिए। तो जैसा मैंने बताया हमेशा आप उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच मिट्टी बनाएं। और पौधे लगाते वक्त जड़ों के डायरेक्ट नीचे थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड, एप्सम सॉल्ट और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर अगर आप पौधे लगाएंगे तो इससे आपका जो पौधा है वो दुगनी तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि पौधे को कोई ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगेगा और जड़ें भी बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको टमाटर के पौधे की देखभाल यानी उसकी केयर कैसे करनी है। और वैसे भी मेरे चैनल पे बहुत सारे टमाटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चाहें तो वो सारे वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और टमाटर से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए अगर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एकदम बेहतरीन हाइब्रिड बीज चाहिए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से बीज जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, ज़रा भी अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।